हाय हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे यूजीसी में भी आए हुए हैं, एनईएस केवीएस यूके ट्रिपल एससी आरपीएससी और अभी थर्ड ग्रेड के एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखते हैं। भारत में कौन से वर्ष में हंटर आयोग गठन किया गया था। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1880 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1890-20, ऑप्शन नंबर सी 1882 एंड ऑप्शन नंबर डी 1880। ठीक है, तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। तो 1882। देखिए, जो भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए सरकार द्वारा गठित जो हंटर आयोग था, इसका जो पूरा नाम जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ठीक है। जो उसका गठन था उसका गठन 3 फरवरी 1882 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त था ना, वो पहला आयोग था। पहला आयोग कौन सा था? हंटर आयोग था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालयों का कार्यकारी समूह 1964 के अध्यक्ष का क्या नाम है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए के.पी. सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी वी.के. आरवी, ऑप्शन नंबर सी डी.एस. कोठारी एंड ऑप्शन नंबर डी देशमुख। तो देखिए, जो उसका करेक्ट आंसर है वो उसका करेक्ट आंसर है ए, के.पी. सिन्हा। देखिए, जो पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी वो 1957 में की गई थी, ठीक है। और इसमें से जो भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? के.पी. सिन्हा थे, ठीक है। और इन्होंने एक मॉडल लाइब्रेरी विधेयक का मसौदा तैयार किया था। इसमें 25 साल की योजना बनाई गई थी और 1959 में समिति की सिफारिशों के साथ कुछ रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर था वो के.पी. सिन्हा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सन 1967 में वाडिया समिति का गठन क्यों किया गया था। ऑप्शन नंबर ए विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु, ऑप्शन नंबर बी पुस्तकालय सेवाओं में नवीन तकनीकी हेतु, ऑप्शन नंबर सी विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेतु, ऑप्शन नंबर डी पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीकी हेतु। तो देखिए, जो उसका ऑप्शन नंबर डी है वो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो देखिए, वाटिया समिति का जो गठन था वो 1967 में किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था? A.R. वाटिया, ठीक है। A.R. वाटिया के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, के.पी. सिन्हा समिति की सिफारिशें पुस्तकालय से संबंधित है। तो देखिए, जो उसका ऑप्शन नंबर सी वो उसका करेक्ट आंसर है, सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा 1957 में के.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनाई गई थी, ठीक है। जिसकी जो रिपोर्ट है वो 1959 में प्रस्तुत की गई थी। पुस्तकालय जो उनसे सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया था, ठीक है। और इस कमेटी को हम एक एडवाइजरी, जो एक के.पी. सिन्हा की कमेटी है ना, इसको हम एडवाइजरी कमेटी लाइब्रेरीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको एडवाइजरी कमेटी लाइब्रेरीज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा, सांस्कृतिक विभाग भारत सरकार के द्वारा या फिर भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा, एंड लास्ट ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा। देखिए, जो उसका ऑप्शन नंबर बी है वो उसका करेक्ट आंसर है, सांस्कृतिक विभाग के द्वारा चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति की गई थी,
ठीक है। तो देखिए अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो जो सांस्कृतिक मंत्रालय होता है उसका क्या काम होता है, देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए रखता है, ठीक है, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन का कार्य करता है। यह देश के सभी पुस्तकालयों का एक अभिरक्षक होता है, ठीक है, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो शास्त्री भवन है और नई दिल्ली, ठीक है, जो इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। और जो इसका वर्तमान सांस्कृतिक मंत्रालय कौन थे, प्रहलाद सिंह पटेल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा संबंधी कौन से आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता है कि अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे। तो देखिए जो उसका ऑप्शन नंबर ए है वो उसका करेक्ट आंसर है कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग, ठीक है। जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार द्वारा भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के जो सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा के सामान्य पैटर्न को विकसित करने या फिर उनको दिशा निर्देश देने, सलाह देने आदि का जो कार्य करता था ना, वो एक कोठारी आयोग का ही कार्य होता था, जिसका जो गठन है वो 14 जुलाई 1964 को यूजीसी के द्वारा किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। जो उसने अपनी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो 1966 में 24 जून, ठीक है, 24 जून 1966 में इसने इस रिपोर्ट जो ये कमीशन था, ये कोठारी कमीशन था, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तकालय के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला आयोग कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो उसका करेक्ट आंसर है कोठारी समिति। तो जो कोठारी आयोग का गठन जो है 14 जुलाई 1964 में किया गया था और किस दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग में एक सदस्य सचिव, एक सहयोगी सचिव और 15 सदस्य, कुल 17 से आयोग बना था, ठीक है। कुल जो 17% थे उन्हीं से ये आयोग बना था। कोठारी आयोग ने शिक्षा बजट का 6.5, ठीक है, 6.5 से 10% पुस्तकालय के खर्च के लिए सुझाव दिया था और जो 25 रुपये थे, ठीक है, जो 25 रुपये थे वो प्रति छात्र तथा 300 रुपये जो प्रति शिक्षक के सूत्र की अनुशंसा थे ये दिए गए थे। आयोग ने 29 जून, ठीक है, जो इस आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट के जो कितने पेज थे, 287 पेज थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राधाकृष्ण कमीशन की स्थापना के विकास हेतु हुई थी। स्थापना जो है किस विकास हेतु हुई थी। देखो जो उसका ऑप्शन नंबर बी है वो उसका करेक्ट आंसर है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के जो विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास हेतु हुआ था, ठीक है। जो राधाकृष्ण आयोग है ये 19 ठीक है, जो राधाकृष्ण आयोग था ये 1948 में आया था, ठीक है, और यह शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है। इसमें यूनिवर्सिटी का जो बजट था वो 6.5% बताया गया था और कॉलेज बजट का जो है 6% था और जो 100 रुपये थे वो प्रति शिक्षक से और जो 40 रुपये थे वो प्रति स्टूडेंट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी का जो गठन था वो किस वर्ष किया गया था। तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो उसका करेक्ट आंसर है, 2005 में किया गया था। जो राष्ट्रीय शिक्षा उपयोग का जो गठन था वो 13 जून 2005 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर मनमोहन, ठीक है। जो डॉक्टर मनमोहन थे उनके द्वारा किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था। देखिए जो सैम पित्रोदा का जन्म था वो 4 मई 1942 को
टिटलागढ़ उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, जो ये दूर संचार तकनीकी विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए ये यहाँ पर भी दिया गया है, RPSC 2016 में आया था। हर क्वेश्चन के लास्ट में ये दिया गया है, तो आप इनको भी थोड़ा ध्यान में रख के क्वेश्चन को कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज का चेयरमैन कौन था? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है KP सिन्हा का जो ये क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो ये KP सिन्हा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिए ये कमेटी कब आई थी? 1957 में आई थी, और जो उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1959 में की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परामर्शदात्री समिति का गठन कब हुआ था? देखिए परामर्शदात्री से कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा हिंदी में ज़्यादा हिंदी डिटेल हिंदी में दे दिया है। ठीक है, ये परामर्शदात्री से मतलब वही है एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 1957। ये वही है जो KP सिन्हा की कमेटी थी। ठीक है, ये मतलब थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर दे दिया जाता है, बट हाँ इंग्लिश में भी थोड़ा कंसुलेटिव दिया गया है, एडवाइजरी कमेटी ना लिखे, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरी कमेटी ग्रेट ब्रिटेन में पेरी समिति स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 कॉलेज लाइब्रेरी के लिए, या फिर एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, स्कूल लाइब्रेरी के लिए। देखिए जो उसका ऑप्शन नंबर बी है उसका करेक्ट आंसर है। जो पेरी कमेटी थी वो एकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए ही स्थापित की गई थी। ठीक है, ये यूके रिपोर्ट, पेरी कमेटी जो है यूके रिपोर्ट शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है। ठीक है, जो यूके पेरी कमेटी पेरी समिति है जो है यूके का जो दूसरा नाम है UGC कमेटी, विश्वविद्यालय अनुदान समिति है। ठीक है, UGC कमेटी। ठीक है, इसका जो ये नाम है UGC कमेटी है, और इसके जो अनुसार है वो किसी विश्वविद्यालय की कार्यक्षमता तथा प्रकृति पुस्तकालय के रखरखाव के आधार पर मापी जाती है। और पेरी जो समिति है वो जो पेरी कमेटी जो है वो 1967 के अध्यक्ष थॉमस पेरी थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। तो बस आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।